नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की थाना नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें 3 बुलेट मोटरसाइकिल और 3 अन्य मोटरसाइकिलें हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर की थाना नगर कोतवाली पुलिस द्वारा खामपुर तिराहे से 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी निशानदेही पर 6 मोटरसाइकिलें बरामद कराई। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम आशीष धीमान पुत्र रमेश चंद्र निवासी कल्याणपुरी थाना नई मंडी, शिवम गोयल पुत्र मुनेश कुमार निवासी मोहल्ला गांधीनगर थाना नई मंडी, विजय पुत्र अरुण कुमार निवासी बुढ़ाना मोड़ खांजापुरा नगर कोतवाली मुजफ्फरनगर हैं। पूछताछ में अभियुक्त गणों ने बताया कि यह तीनों शातिर वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं और यह सभी मोटरसाइकिलें उत्तराखंड के रुड़की और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से चोरी की गई हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है, जहां एक तरफ लॉकडाउन तो दूसरी तरफ आपराधिक गतिविधियां, इन सभी पर पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के रोहाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 59 का है, जहां रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा सिविल ड्रेस में रात्रि के समय चेकिंग पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने होटलों और हाईवे पर स्थित ढाबों पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें ढाबा और होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। रोहाना चौकी प्रभारी ने नशीले पदार्थ की बिक्री की सूचना पर ढाबों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ढाबों पर खाना खाने वाले और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली, जहां उन्होंने सभी ढाबा संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि उन्हें ढाबे पर या इसके आसपास किसी तरह की आपराधिक गतिविधियां या अवैध कार्य होता मिला तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहाना चौकी प्रभारी के सख्त रवैये को देखकर सभी होटल संचालकों में हड़कंप मचा रहा। मुजफ्फरनगर में आज ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसके चलते रोहाना क्षेत्र के गांव बेगमपुर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ललिता देवी का भी शपथ ग्रहण समारोह प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम सचिव कुलदीप कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान वर्चुअल तरीके से ग्राम प्रधान ललिता देवी ने शपथ ग्रहण की, जिन्हें ग्राम सचिव कुलदीप कुमार ने प्रमाण पत्र सौंपा। शपथ के बाद ग्राम प्रधान ललिता देवी ने कहा कि वह गाँव के विकास के लिए कार्य करेंगी और गाँव में हर योजना का लाभ दिलाया जाएगा। पहले तो क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ग्राम प्रधान बनाया, और उसके बाद में पूरी निष्ठा और भावना से ग्राम के विकास करूँ। जैसे कोरोना की महामारी बीमारी चल रही है, इसमें थोड़ा कोरोना की महामारी के लिए भी सैनिटाइजर करवाया गया है पूरे गाँव में। अच्छा, 2 बार, और दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। अच्छा, और सबकी देख रेख की गई। और ये जो गरीब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भाई खाने को भी नहीं है, उनके लिए कुछ आप उनके लिए भी प्रोग्राम करा जाएगा, खाने के लिए कुछ खाद्य सामग्री वगैरह कुछ खाद्य सामग्री वगैरह कुछ खाद्य सामग्री वितरण के लिए वो फ्री मिलेगी। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहेड़ी में किसान सेवा सहकारी समिति पर वार्ड 11 से जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार ने किसान सेवा समिति का निरीक्षण किया, जहां उन्हें किसानों द्वारा शिकायतें मिल रही थी कि सेवा समिति पर 3 दिनों से गेहूं खरीद नहीं हो पा रही है, जिसका निरीक्षण करने के लिए जिला पंचायत सदस्य वार्ड 11 प्रवीण कुमार पहुंचे और यहाँ पर काफी खामियां देखने को मिली। समिति के अधिकारियों को कहा गया कि कोई भी किसान परेशान नहीं होना चाहिए, सैनिटाइजर और पानी की व्यवस्था भरपूर की जाए ताकि किसानों को किसी भी तरह की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि शायद 27 तारीख से गेहूं खरीद शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी खामियां तो यह है कि यहाँ किसानों के लिए जो गेहूं उतारने की व्यवस्था है उसमें बड़ी अनियमितताएं हैं। किसान, पहली बात तो यहाँ पर 3 दिन से कोई भी मजदूर नहीं है जो गेहूं उतारने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे, और उसके साथ साथ जो बैठे हुए यहाँ पर अंदर कर्मचारी हैं वो इस बारे में कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि हमारे पास लेबर है कि नहीं है। शनिवार दोपहर 12 बजे से यहाँ पर लेबर उपस्थित नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर किसान मजदूर सब यहाँ परेशान हैं। इस तरह की यहाँ पर अनियमितताएं देखी गई हैं, और काफ़ी यहाँ का जो आपका ऑफिस है या चाहे बाहर का एरिया हो जहाँ हमारे किसान भाई जो खड़े हुए रहते हैं उनके लिए ना तो पानी पीने की व्यवस्था है, ना यहाँ पर बेंच की व्यवस्था, बैठने की उनकी व्यवस्था है, और ना ही उचित उनके शौचालय की या लघु शंका की इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। उसके लिए मेरा आज यहाँ पर दौरा हुआ। इन्होंने मुझे वैसे तो आज विश्वास दिलाया कि मैं कल तक इस समस्याओं का निपटारा कर दूंगा। अगर इस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई कल के बाद तो इन पर शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा
सख्त से सख्त कार्रवाई है। तो 1-400 चालू हो। अच्छा, जो लेबर अफजा जो उनके यहाँ से डेथ होगी 3 में चले गए हैं, अच्छा। इसलिए जो गेहूँ खरीद अभी बंद है। मैं कल आऊँगा। मतलब लेबर एक ही घर की है सारी? नहीं, शाहपुर की लेबर हो। नहीं, डेथ एक के हुई है, सबके ही हुई है? बस जब जो एक चला गया तो सभी चले गए। मैं वहाँ से जो 2 दिन के लिए हो जाएगा। अच्छा, कितनी लेबर थी? 7 आदमी थे। 7 के साथ चले गए? 7 के साथ चले गए। कब से गए हुए हैं? ये जो सोमवार में उसमें गए थे, शनिचर में, इतवार में बंद था। अच्छा। सोमवार में आए नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो तिज्जा पिज्जा करके जो मंगल या बुध में आ लेंगे। यानी कि 3 दिन से गेहूँ खरीद नहीं हो रही? नहीं। और किसान अगर गेहूँ लेकर आ जाए तो हम जो रिक्वेस्ट करके जो बता रहे हैं भाई ऐसा होगी, कोविड में जो परेशानी है वो बहुत होगी। अच्छा, जो लेबर जो घर जा रही हो। अच्छा। हाँ, तो बाकी जो 15 जून तक जो खरीद चालू रहेगी। अच्छा, लेबर आते ही जो खरीद चालू हो जाएगी। लेबर मतलब कल आ जाएगी लेबर? कल आ जाएगी। अच्छा। देवबंद विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह और एसडीएम देवबंद के द्वारा नाकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वैक्सीनेशन सही प्रकार से चल रहा है। कोरोना पॉजिटिव केस के टेस्ट भी सही तरीके से जारी है और पूरे हॉस्पिटल में साफ सफाई की व्यवस्था तथा रिकॉर्ड के रखरखाव का बखूबी मुआयना किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागल के अंदर जहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर जो वैक्सीनेशन सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कराया जा रहा है वो हो रहा है। साथ ही एक नई बीमारी ने जन्म लिया जिसे हम ब्लैक फंगस का नाम दे रहे हैं। आइए हमारे बीच में है स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर विकास पाल जी, जानेंगे किस प्रकार ब्लैक फंगस के क्या लक्षण हैं जो डेली में मरीजों को देखे जा रहे हैं। अभी वर्तमान में ब्लैक फंगस के बारे में काफ़ी टीवी में भी आ रहा है। इसके अलावा जो है कि गाइडलाइन भी जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यदि इस तरह का कोई भी केस आता है तो उसको हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना है मुख्य चिकित्साधिकारी सार्वजनिक को। जी, वर्तमान में वैसे हमारे यहाँ अभी ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ जो ब्लैक फंगस का हो हमारे यहाँ नागल ब्लॉक के अंदर। जी, इसमें जो लक्षण है वो लक्षण इस तरह से हैं, कुछ आँखों में लाली आ सकती है। जी, साथ में जो है सूजन आ सकती है। इसके अलावा जो है इसमें क्या होता है कि जो तालु होता है उसमें हल्का सा कालापन आ जाता है। इधर एक साइड में दर्द होने लगता है, आँख के अंदर कालापन आ सकता है, आँख की जो नीचे पलक है उसमें कालापन आता है। जी, सिर में एक साइड में दर्द रहने लगता है। जी, या उनको दिक्कत होती है कि एक साइड में जो नाक है वो बंद हो जाता है या लालिमा आ जाती है एक साइड में। डॉक्टर साहब, क्या बचाव के उपाय क्या रहे कि प्रथम अवसर पर लोग घरेलू बचाव के उपाय को अपनाएं? इसमें जो जल्दी जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ लोग जो है अपना ट्रीटमेंट जो है वो घर पे ही ले रहे हैं। जी, वो किसी भी डॉक्टर से जो है अपने ट्रीटमेंट के बारे में सुपरवाइज नहीं करा रहे हैं। जी, तो ये जो ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हैं उसके लिए आप किसी एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, चाहे आप उनसे फ़ोन पे ही बात कर लें। जी, क्योंकि जो सेल्फ मेडिकेशन का जो सिस्टम आजकल चल रहा है, जी, कुछ लोग जो है मेडिकेशन जो है बिना डॉक्टर की सुपरविजन के ही बिना मेडिसिन ले रहे हैं। जी, जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जी, तो वो आगे जो है इन्फेक्शन स्प्रेड करते करते मुंह और नाक से जो है सर तक भी चला जाता है, आंखें भी चला जाता है। तो आप कोशिश करें, बचाव करें कि आपके आसपास क्षेत्रों में ह्यूमिडिटी ना हो। इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर में आप पानी यूज़ करते हैं तो नियमित तौर से बदल लें। जी, उसमें जो पानी जो यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए। जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार पानी डाल दिया तो आप चेंज ना करें, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो बार बार जो है पुराना जो पानी होगा उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जो आपको मुँह और नाक से जा रहा है ऑक्सीजन के थ्रू भी आपके अंदर चला जाएगा। जल्दी ये उन लोगों में हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे डायबिटीज़ के लोग हैं, जैसे कैंसर के लोग हैं, जो HIV के पेशेंट हैं और जिनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है कम है। जी, उन लोगों की बीमारी हुई है। ऐसा सामान्य हर व्यक्ति को ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई, इसमें घबरा नहीं, सावधानी रखें। जी, जितनी आप सावधानी रखेंगे आपको ये ब्लैक फंगस नहीं होगा। कोई भी स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर के सुपरविजन में लें। जी, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको के बारे में जैसी जानकारी मिली लोगों ने स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया। जी, तो मैं कहना चाहूँगा स्टेरॉइड जो है आप बिना डॉक्टर की परमिशन से किस टाइम कैसे लेनी है, जी, वो तभी पूछ के लें, ऐसे बिल्कुल भी स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ना लें। सर, घरों में जैसे सुनने में आ रहा है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, वो क्या चीज़ें हैं उपचार के लिए, उनसे कैसे बचा जाए? हाँ, इसके लिए ये है, यदि आपको लगता है कि आप यदि ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर में यूज़ कर रहे हैं और मास्क यूज़ कर रहे हैं
तो उसको कोशिश करें कि 8 घंटे के अंदर मास्क को चेंज कर लें जी, या उसको आप जो है एक बार स्ट्राइल कर लें, मतलब उसको सैनिटाइज करके उसको धूप में सुखाने के बाद ही तो भी यूज़ करेंगे जी, क्योंकि वो क्या रहा है कि वो मास्क जो है लगातार यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन के लिए जी, तो उसमें ह्यूमिडिटी बन जाती है और उसमें फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। जो मास्क हम सामान्यतः कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं जी, उस मास्क को भी हमें कोशिश करना चाहिए कि 8 घंटे बाद या अपना 1 दिन के बाद दूसरा मास्क ही यूज़ करें। उसमें यदि पसीना आता है या फिर वो गीला हो जाता है तो फंगस के लिए वो एक बहुत अच्छा ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे फंगस होने के चांसेस रहते हैं। हमारी बात हुई डॉक्टर विकास पांडे से ब्लैक फंगस को लेकर क्या लक्षण है, उनके बारे में बात हुई, क्या उपचार हैं, क्या उपाय हैं, और प्रथम समय जो आपने उपाय करने हैं, अपने उपाय करने के बाद अगर कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो अपने पर्सनल डॉक्टर से या डॉक्टर की सलाह से, जिसको भी आप दिखाते हैं उसकी सलाह से भी। वैश्विक महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर सामाजिक संस्थाओं द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती द्वारा पंजाबी धर्मशाला में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में डॉक्टर पंकज, डॉक्टर विकास वर्मा और डॉक्टर चरण विशेष रूप से उपस्थित रहे। कैंप में वैक्सीन लगवाने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद रहे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास मात्र 200 वैक्सीन टीका ही उपलब्ध थे। स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संस्थाओं द्वारा लोगों को वैक्सीनेशन टीका लगवाने के लिए जबरदस्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास व्यवस्था खाना पूर्ति करने तक ही सीमित है। आज सेवा भारती द्वारा पंजाबी धर्मशाला में लगाए गए कैंप में लगभग 500 से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालात बेकाबू होने पर कैंप शुरू होने के 1 घंटे बाद ही मेन गेट को बंद किया गया। ज्यों-ज्यों लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग लाचारी की स्थिति में आ गया है। जहाँ लगभग 500 अधिक टीकों की व्यवस्था होनी थी, वहाँ मात्र 200 टीके ही व्यवस्थित हो पाए। तो पर्याप्त मात्रा में लोग ज्यादा बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई। 5 लाख लोगों को एक साथ तो नहीं लगा सकते वैक्सीन, टाइम लगेगा। ये होड़ा उपमंडल की जनसंख्या भी 5 लाख नहीं है। 50,000 लोगों को लगाना है हमने अभी वैक्सीन जी, टाइम तो लगेगा ना। टाइम तो लग रहा है और काफ़ी संस्थाओं ने भी वैक्सीन कैंप लगाए हैं, लेकिन जब लोगों में जागरूकता ज़्यादा आने लगी, इसीलिए आपके कैंप में भीड़ है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो जागरूकता जैसी बढ़ रही है वैसे ही वैक्सीन की कमी महसूस हो रही है लोगों को। कमी यूँ महसूस हो रही कि सब 50,000 आदमी चाह रहे हैं कि मैं एक दिन में वैक्सीन लगवा ले सब, वो तो नहीं लगेगी ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सीमित है, लगाने वाले, सप्लाई, हर चीज़, कोल्ड स्टोरेज, हर चीज़ का एक सीमा है, तो टाइम लगेगा। 10 दिन में लग जाएगा सबको। तो डॉक्टर साहब आपके आगे भी टारगेट है? टारगेट है कि हम लगातार लगा रहे हैं 16 जनवरी से ही, और आगे भी लगाते रहेंगे जब तक हर एक आदमी को न लग जाए दोनों वैक्सीन। और जो बच्चों को वैक्सीन लगना है उसका टारगेट कब शुरू? अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई, वैक्सीन ही नहीं आई कोई बच्चों। अभी कोई नहीं है? नहीं। सरकार के दावा वैसे ही है कि अभी सरकार कौन सा दावा कर रही है? कह रही है कि बच्चों को भी 18 साल से 2 साल से ऊपर के बच्चों को भी अब लगना शुरू हो रहा है। ट्रायल चल रहा है ना उसका, तो अभी वैज्ञानिक अभी जांच परख कर रहे हैं उसकी। कोरोना महामारी के दौरान कार्य करने वाले सभी राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता दिलाए जाने की मांग और गोलमोल तरीके से पास किए गए बिल के विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जिला इकाई के समस्त कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर और शासनादेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजीव लामा ने बताया कि राज्य कर्मचारी इस कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से संपादित कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष से अपने परिवार को दरकिनार कर संक्रमित व्यक्तियों की सेवा के लिए समस्त राज्य कर्मचारी, जिसमें रोडवेज कर्मचारी और समस्त स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, मीडिया तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा दिन रात एक करते हुए कार्य किए जा रहे हैं। और कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, जिसमें समस्त कोरोना कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता और उनके वेतनमान के अनुसार 25% की घोषणा की गई थी। कर्मचारियों के अंदर एक उत्साह जागृत हुआ था कि सरकार ने उनके कार्य को देखते हुए उन्हें इस योग्य समझा कि प्रोत्साहन भत्ता देने के आदेश जारी किए हैं। जहाँ पर अधिकारियों ने इस आदेश को तोड़ मरोड़ कर बहुत ही कम कर्मचारियों को, जिसमें काफी विभागों के कर्मचारी को छोड़ते हुए इस भत्ते की घोषणा कर दी गई, जिससे सभी विभागों में आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में एकत्र होकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया और आदेश की प्रतियां जलाई।
मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय विश्वकर्मा युवा शक्ति दल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय धीमान द्वारा और उनकी टीम के द्वारा नगर पालिका परिषद दफ्तर में अधिशासी अधिकारी हेमराज सिंह और परियोजना अधिकारी सरदार बलजीत सिंह को अपने हाथ से बनाए गए मास्क और टोपियों का वितरण किया। सुबह घर से निकलते ही शुरुआत करते हुए वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दोनों ही अधिकारियों ने प्रशंसा की और धन्यवाद किया। वहीं कृष्णापुरी, रामपुरी, बहलना आदि स्थानों पर बिना मास्क के दिखने वाले लोगों को मास्क और टोपी पहनाकर कोरोना वैश्विक महामारी के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान मंजू धीमान, संजय धीमान, संदीप धीमान, नीलम धीमान, प्रदीप धीमान फोरमैन, वीरेंद्र धीमान, मोहित धीमान आदि का सहयोग रहा। बेस्ट एजुकेशन व साहित्यिक संस्थान दोहा कतर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय गजल संध्या का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें भारत, कनाडा, अमेरिका के कवियों और शायरों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राखी कटियार द्वारा किया गया और संयोजक मिंटू शंभुनाथ रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर व कवि डॉक्टर सागर त्रिपाठी ने की। डॉक्टर इंदु मिश्रा, डॉक्टर ताहिर कमर, डॉक्टर तनवीर, दानिश, गजल फरमान, जियादी, विनोद हसोड़ा, डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर भगिया, डॉक्टर भागमल जैन के अतिरिक्त अन्य शायरों ने अपना खूबसूरत कलाम पेश किए, जहां दूर दूर से ऑनलाइन जुड़े शायरों ने क्षमा बांध दिया। कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय गजल का आयोजन हुआ, जिसमें देश के और विदेश के शायरों ने हिस्सा लिया। एजुकेशन साहित्यिक संस्थान दोहा कतर से संचालित एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के अलावा दुबई, कुवैत, कनाडा और अमेरिका के कवियों एवं शायरों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर डॉक्टर सागर त्रिपाठी ने और संचालन डॉक्टर राखी कटियार द्वारा किया गया। संयोजक रहे मिंटू शंभुनाथ जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ इस कार्यक्रम को तरतीब दिया। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से डॉक्टर ताहिर कमर मीरापुरी, डॉक्टर तनवीर गोहर मुजफ्फरनगरी और मेरठ से मोहतरमा दानिश गज़ल के अलावा विनोद कुमार हसोड़ा, डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर भैया खामोश और डॉक्टर इंदु मिश्रा, डॉक्टर भैया खामोश, डॉक्टर भागमल जैन के अतिरिक्त अन्य शायरों ने राष्ट्रीय एकता को समर्पित इस कार्यक्रम में अपना खूबसूरत कलाम पेश किया। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव, एसपी देहात आलोक श्रीवास्तव और सीओ जानसठ शकील अहमद के निर्देशन पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी के निर्देशन पर पुलिस टीम ने बिना वजह घूमने वालों की जमकर क्लास लगाई और चेकिंग अभियान चलाया। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर मेन बाजार पर पुलिस फोर्स के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए बाइक सवारों में हड़कंप मचा दिया, जहाँ पर बिना वजह घूमने वालों की क्लास लगाई गई और चालान भी काटे गए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे की सफाई संक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर पंचायत मीरापुर द्वारा महाअभियान शुरू किया गया है। इसमें कस्बे की गलियों, मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी सैनिटाइज किया गया। इस दौरान कई वाहनों को लगाया गया। नगर पंचायत के कर्मचारी 2 सप्ताह से कस्बे की गलियों, नालियों, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं। नगर पंचायत अध्यक्षा तंजीला कुरैशी ने बताया कि कस्बे व आसपास के गाँव में भी नगर पंचायत अपने कर्मचारियों के द्वारा दवाई और संसाधनों को भेजकर सैनिटाइजेशन का कार्य करा रही है। यह कार्य नगर पंचायत के समस्त कर्मचारी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।